सवाल इसलिए है और आप ही के पास में आता हूं शुरुआत करने के लिए। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष डबल गेम खेल रहा है? जो मेरा आज का मूल सवाल है, एक तरफ कवर फायर दे रहा है जो अराजक लोग घुसे और दूसरी तरफ सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। यह डबल गेम नहीं है क्या? कल आप पूछ रही थी गौरव जी कहां हैं, आज आ गए आपके सामने। मुझे लगता है हाँ, क्योंकि आज सस्पेंड कर दी ना आवाजें, तो इसलिए यहां बोलने आ गए। अब मेरी बात सुनिए, देखिए ये डबल गेम जो है भाजपा खेल रही है। कल आपको ध्यान होगा लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, उसके बाद यूएपीए लगा दिया, यानी कि बड़ी बात तो थी तभी यूएपीए लगा। आज जवाब देने से भाग रहे हैं, होम मिनिस्टर नहीं है, जवाबदेही नहीं है। कल जब ये हमला हुआ तो कोई पुलिस पर्सनल भी नहीं था अंदर। जो इनके सांसद हैं प्रताप सिम्हा, वो कवर फायर वो खेल रहे हैं। उन्होंने ऐसे शायद जो आपने दिखाए बयान वो अक्यूज्ड नीलम के कि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, शायद कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गली और यहाँ पर भाजपा में गल गई, तभी उनको पासेस इशू कर दिए गए। ये पास इस दिन इशू किया गया जिस दिन 22nd एनिवर्सरी थी 2001 अटैक की। तो भाजपा ने क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट की थी? ये तो कह रहे थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब ये उस भाजपा सांसद को भी बचा रहे हैं जिन्होंने पासेस इशू किए। ऐसा क्यों है? तो कवर फायर कौन खेल रहा है ये सब समझ रहे हैं जी। गौरव भाटिया, डबल गेम आप खेल रहे हैं, सांसद तो आप ही का था जिसने पास इशू करा। क्या आपको लगता है कि आप भी फंस गए हैं इस पूरे मामले के अंदर? और आपके सांसद पर सवाल है, क्या उसने बिना लिखा पढ़त के, क्या बिना जांचे परखे पासेस इशू कर दिए? इन सबको सवाल तो उठेंगे। अमित जी, सवाल उठने चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन पहले जो बड़ा मुद्दा है, ओछी घटिया हल्की राजनीति जो पापी आप करती है वो नहीं करूंगा। सारे दर्शक आपका चैनल देखते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कुछ बातें कहना मुझे चाहता हूं। मौका दीजिएगा रिवर्ट करने का। सबसे पहले तो बिल्कुल आपको मौका दूंगा। गौरव अपनी बात को रख ले। प्रताप सिम्हा पापी है कि नहीं? प्रताप सिम्हा पापी है कि नहीं, बताइए। ओके, यू मेड योर पॉइंट। डिग्री लगाकर सेल्फी पॉइंट। ओके, विपक्ष नहीं, अब विपक्ष ने कुछ मूल सवाल उठाए हैं, उन्हीं सवालों के साथ मैं गौरव जी के पास गया हूं। प्रियंका प्लीज वेट। गौरव, आपका रिबटल। धन्यवाद। देखिए, पहला जो वक्तव्य आ रहा है वो देशवासी सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है ना, उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है इन सभी घमंडिया के घटक दलों को। एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, लेकिन सब मिलके संसद को बनाते हैं और देश को बनाते हैं। आज हमें अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 93 पढ़ना चाहिए। जो सारी कार्रवाई होती है, सदन का मास्टर कौन है? स्पीकर। स्पीकर ने वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा यह बहुत ही चिंताजनक एक कृत्य है और सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी बात अमीर जी, उन्होंने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बैठक करी, सुझाव लिए, सुझाव पे तुरंत क्रियान्वयन हुआ। तीसरी बात, एक जांच कमेटी है, अब जांच हो रही है। तो यह दिखाता है कि कैसे स्पीकर में सत्तारूढ़ पक्ष की आस्था है और लोगों की आस्था है। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है, अफेयर्स मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने क्या कहा? सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा यह चिंताजनक घटना है, लेकिन इस पे ओछी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अमीर जी, विपक्ष का रुख देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कितना चिंताजनक है। पहली बात, प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के क्या कहते हैं? कहते हैं पुलवामा 2 करवाओगे क्या? अब एक सांसद जो है वो कह रहा है कि पुलवामा 2 करवाओगे, मतलब नहीं, वो बयान गलत है। कल मेरे साथ हनुमान बेनीवाल भी थे और मलूक नागर भी थे, दोनों ने उस बयान को डिफेंड नहीं करा। लेकिन गौरव भाटिया, सुरक्षा में सेंध तो लगी है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस इज द स्पीकर। लोकसभा का कस्टोडियन नहीं, आप नहीं तो आपको भी अच्छा लगे। नहीं, मेरे को मैं अच्छा और बुरा लगने की बात नहीं है। कुछ सवाल हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। कस्टोडियन ऑफ द हाउस लोकसभा स्पीकर रहते हैं जो ओम बिरला साहब है। मेरा स्पष्ट सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि एक चूक हुई है और उस चूक को आप पॉलिटिकली हैंडल तो बाद में करिएगा, लेकिन पहले उसको जो घटना घटी है उस पर जवाबदेही बनती है सरकार की?
अमीर जी, यही बात पे आपको उत्तर देना जा रहा था। देखिए, पहले तो मलूक नागर जी हमारे साथ हैं और बेनीवाल जी नहीं हैं, लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं एक नागरिक होने के नाते। ये मायने नहीं रखता कि वो विपक्ष में है, ये मायने रखता है कि उन्होंने दिखाया कि नेताओं में भी जज्बा है कि हमारी संसद की आन बान शान के लिए वो जान पे भी खेल जाएंगे। और हमें आप पे गर्व है मलूक जी, और जहां भी बेनीवाल जी हैं उन पे भी हमें गर्व है। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। आपने कहा सरकार, देखिए स्पीकर कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है अमीर जी? कार्रवाई ये हुई है, एफआईआर हुई है एक सख्त कानून यूएपीए के अंतर्गत। कोर्ट ने भी अभी 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में दिया है, जो न्यूज आ रही थी। जो सिक्योरिटी पर्सनल है प्रथम दृष्टया जिनकी गलती लग रही है, उनको सस्पेंड किया गया। जी। इसके साथ विजिटर गैलरी पर कोई पास नहीं इशू होगा। ये सब खबरें सुबह से आ रही हैं, ये सब खबरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन प्रियंका, मैं आपकी बात आता हूं। सुशील कुमार रिंकू है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के। वो कहते हैं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सिर्फ देश के युवा हैं। सरकार जो है वो युवाओं के अधिकार दबा रही है। क्या इस देश का युवा देश के सदन पे अटैक करना चाहता है? हम क्या कहना चाह रहे हैं? यही डबल गेम की मैं बात कर रहा था। नहीं, डबल गेम वो है अमीर जी, जैसा आपने कल देखा होगा ओम बिरला जी ने डाउन प्ले किया इंसिडेंट। तो अगर वो कुछ इंसिडेंट था ही नहीं तो फिर आप यूएपीए कैसे लगा रहे हैं? बात इतनी सी है। अभी भी इन्होंने कहा प्राइमा फसाए जो लगता है उनको सस्पेंड किया गया। इनको प्राइमा फसाए खाली वो लोग लगे जो इनसे क्वेश्चन कर रहे थे। प्रताप सिम्हा जिसने इशू किया पास, वो इनको प्राइमा फसाए और आरोपी नहीं लग रहे। ये इतनी बड़ी चूक है कि 22nd एनिवर्सरी जो पार्लियामेंट्री अटैक की थी उसी दिन बिना जांच पड़ताल के, तो वो ऐसे एमपी हैं, ऐसी तो इशू नहीं किए होंगे पासेस, तो उन पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो अब तक सदन के अंदर कैसे बने? कोई ये सवाल मैं आपके सारे सवाल जायज है, लेकिन जो लोग अराजकता फैलाने आए थे उनको हीरो क्यों माना जा रहा है? कोई पार्टी भगत सिंह मान रही है, कोई भटके हुआ युवा मान रही है। ऐसे कैसे चलेगा? हम बिल्कुल नहीं मान रहे, हम बिल्कुल नहीं मान रहे। हम तो कह रहे हैं सख्त अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले ये डिमांड उठाई। मैं आपके सांसद को कोट कर रहा हूं, कोटिंग अरविंद केजरीवाल जी। मैं अपने पार्टी कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर को कोट कर रही हूं, अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वही डिमांड मैं भी कर रही हूं, वही पूछ रही हूं। आप अपने सांसद के बयान को खारिज कर रही हैं। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बहुत जरूरी है। आप अपने सांसद के बयान को खारिज कर रही है, ये मानूं मैं कह रही हूं कि लोकसभा अध्यक्ष ने कल कहा कोई बड़ी बात, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा इंसिडेंट बड़ा नहीं हुआ, इंतजार कर रहे हैं। उन पे यूएपीए क्यों लगा दिया? जी, जिस व्यक्ति ने कल दबोचा, लेकिन मलूक नागर कल तो आपने दबोचा, लेकिन आज कवर फायर दे रहा है विपक्ष का एक वर्ग। क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? समाजवादी पार्टी आईपी सिंह कह रहे हैं कि सदन में कूदने वाले युवा शहीद भगत सिंह हो सकते हैं।